Hi guys, I welcome you all to Insight SSP YouTube channel. So this is part 2 of sports video. So if I talk about this part, we will be covering major sports like FIFA, tennis, okay, Grand Slam and all in tennis, right? Then we'll also be covering first who is who kind of questions specifically when it comes to sports. तो हम वो सारे कवर करने वाले हैं. इसके अलावा लास्ट में हम क्रिकेट कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको इन डेप्थ पढ़ना है हमें, ठीक है. So let us start with it and the first thing that you need to take care of is कि जो आपके questions आने वाले वो कप एंड ट्रॉफी से 100% आएगा. सो कप्स एंड ट्रॉफीज अच्छे से कर लेना, ठीक है. द सेकेंड क्वेश्चन दैट विल 100% कम इन एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू द एसोसिएटेड वर्ड्स, ओके. जैसे कि गली जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है. सो दीज आर द क्वेश्चंस जो 100% आएंगे. सो 25 क्वेश्चंस में से ये 2 क्वेश्चन तो शॉर्ट आते हैं. सो इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस इन केस यू हैवेंट. इनको अच्छे से पढ़ लेना, यू विल गेट सर्टन क्वेश्चंस, ओके. नाउ लेट अस बिगिन. तो फर्स्ट हम चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फीफा. नाउ एवरीबडी नोज कि फीफा किस चीज़ से एसोसिएटेड है, वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ओके. फर्स्ट टाइम फीफा कब खेला गया था? इट वॉज प्लेड इन 1930 और जो टीम जीती थी दैट वॉज यूरुग्वे, ओके. इफ़ आई टॉक अबाउट द फीफा हेडक्वार्टर्स तो वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है. फीफा जो वर्ल्ड कप है वो कितने सालों में खेला जाता है? सो एज वी डिस्कस्ड अबाउट एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम एक्सेट्रा इन पार्ट 1, इन द सिमिलर वे याद रखना फीफा भी 4 साल में एक बार खेला जाता है, ठीक है. और अभी 2022 में इसका मैच होने वाले हैं. सो वी विल सी कि वो कहाँ होंगे, ओके. एंड व्हाट आर द डिटेल्स रिगार्डिंग इट, ये ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स में भी डिस्कस कर चुकी हूँ. द पार्ट 1 टू पार्ट 3 दैट आई हैव डिस्कस्ड फॉर इफकैट करंट अफेयर्स, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल टीम, आज तक की सबसे सक्सेसफुल जो टीम है दैट इज़ ब्राज़ील. ब्राज़ील आज तक 5 बार जीत चुकी है आउट ऑफ टोटल 19 वर्ल्ड कप्स, ठीक है. सो 5 बार ऑलरेडी जीत चुकी है. और ब्राज़ील ही एक ऐसी टीम है, इट इज़ द ओनली टीम जिसने हर बार पार्टिसिपेट किया है. सो ओनली टीम विच हैज़ पार्टिसिपेटेड एवरी टाइम इन फीफा वर्ल्ड कप, ओके. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये कतर में होने वाला है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मैस्केट यूजुअली रिलीज़ हो जाता है ईयर बिफोर, बट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है फीफा वर्ल्ड कप का. सो मैस्केट रिलीज़ होने वाला है. लेट्स सी व्हाट इट कम्स आउट टू बी. सो आप अभी आया नहीं है इसलिए इट विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन, ओके. फीफा 2026 भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है. ये एक यूनाइटेड वे में होस्ट किया जाएगा. 3 कंट्रीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा एंड मैक्सिको. सो दे विल होस्ट इट टुगेदर, ओके. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट 2026, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे. ये भी मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया. नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट येस यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडियाज़ ओल्डेस्ट ट्रॉफी, ठीक है. इंडिया की ओल्डेस्ट ट्रॉफी कौन सी है? सो जो इंडिया की ओल्डेस्ट ट्रॉफी है उसका नाम है दुरंत, ठीक है. दुरंत कप आपको पता होगा. ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 1888 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है. अगर हम बात करें संतोष ट्रॉफी, ये जो नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप है, इंडिया का एक एसोसिएशन है जो कि ऑर्गेनाइज करता है संतोष ट्रॉफी को, ठीक है. आज तक कौन कौन सी टीम है जो कि वर्ल्ड कप जीत चुकी है 1930 ऑनवर्ड्स, मतलब जब से फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है. तो टोटल 8 कंट्रीज़ आज तक जीत चुकी है. आप जानते हैं ब्राज़ील के सबसे ज़्यादा हैं आज तक, टोटल 5 बार हैं. उसके अलावा जो 19 टाइम वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो जीते हैं दैट इज़ अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, इंग्लैंड एंड यूरुग्वे, ओके. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट 2018, तो इसमें कौन जीता था? विच वॉज द टीम दैट वन 2018 वर्ल्ड कप? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ लियोनेल मेसी. नाउ लियोनेल मेसी जो हैं ही इज़ वेरी वेरी फेमस इफ़ यू नो. देखो, पहली चीज़, इनके पास मैक्सिमम गोल्डन बूट हैं, ठीक है. गोल्डन बूट क्या होता है? जो भी टॉप स्कोरर होता है, ठीक है, टॉप स्कोरर जो भी होता है इन ऑल द टूर्नामेंट्स, ठीक है, जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उसमें जो भी टॉप स्कोरर रहता है उसको गोल्डन बूट दिया जाता है. सो लियोनेल मेसी जो हैं वो आज तक टोटल 6 टाइम्स गोल्डन बूट जीत चुके हैं, ओके. इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर थिंग दैट इज़ इनका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स, ओके, दैट इज़ 50. एंड इनके मोस्ट पॉइंट्स का भी एक रिकॉर्ड है इन अ सिंगल सीजन. वो कितने रहे हैं टोटल? 100 पॉइंट्स, ठीक है.
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इनके रिकॉर्ड्स हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2022 फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप, ये कहाँ होस्ट होने वाला है? इट इज़ गोइंग टू बी होस्टेड इन इंडिया. ओके, इसका मैस्कट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ क्या है इसका, ईबा, राइट. अब 2018, 22 एंड 26 ऑलरेडी डिस्कस. 2018 हुआ था रशिया में, 2022 जो है कतर, और अब जो 2026 है इट विल बी को होस्टेड बाय कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टेनिस. टेनिस जो है उसमें मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीते हैं व्हेन इट कम्स टू द मेल कैटेगरी. सो इफ आई टॉक अबाउट द मेल कैटेगरी, तो आपको पता होगा पहले कौन थे, रॉजर फेडरर थे. ठीक है, रॉजर फेडरर के पास कितने थे टोटल? 20. ओके, अब ये चेंज हो चुके हैं, अब ये नहीं रहे हैं. अब कौन है? राफेल नडाल हैं. ठीक है, राफेल नडाल जो हैं इनके टोटल कितने हैं? दैट इज़ 21. सो मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम टाइटल किसके पास है? अब राफेल नडाल के पास हैं. सबसे ज़्यादा अगर फीमेल कैटेगरी में बात करें सो कौन है? सेरेना विलियम्स विद 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट एशियन जो 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुकी हैं आज तक, सो द नेम ऑफ द लेडी इज़ नाओमी ओसाका. ठीक है, और ये कौन सी कंट्री से हैं? शी इज़ फ्रॉम जापान. ओके, फर्स्ट इंडियन जिनको फेड कप मिला है कौन है? सानिया मिर्ज़ा, उनको लास्ट ईयर मिला था. फर्स्ट एंड ओनली टेनिस प्लेयर जिन्होंने गोल्डन स्लैम जीता है इन 1988. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोल्डन स्लैम? गोल्डन स्लैम का मतलब है ऑल 4 ओपन टूर्नामेंट्स जो हैं वो जीते हैं. ओके, सो ही इज़ द ओनली वन टू डू सो. द आंसर फॉर दिस सेम इज़ स्टेफी गार्फ. इन्होंने 1888 में गोल्डन स्लैम जीता था. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है. सो व्हाट इज़ द आंसर फॉर द सेम? द आंसर इज़ महेश भूपति. ठीक है, महेश भूपति जो हैं वो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने रीनेम किया है बिली जीन कप को एज फेड कप. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, रॉजर फेडरर के बाद कौन से ऐसे सेकंड पर्सन है हिस्ट्री में जिन्होंने रीच किए हैं टोटल 300 ग्रैंड स्लैम विन्स? द आंसर फॉर द सेम इज नोवाक जोकोविक. ठीक है. नाउ कमिंग टू कप्स एंड ट्रॉफीज एसोसिएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैमलेट कप, डेविस कप, हॉपमैन कप, मर्सिडीज कप, ग्रैंड स्लैम्स जितने भी हैं, 4 ग्रैंड स्लैम्स है, राइट, इफ़ यू नो, अभी हम डिस्कस करेंगे उनको. एंड स्टीवंस कप, ये सारे के सारे कप्स एंड ट्रॉफीज़ किससे एसोसिएटेड हैं? दे आर एसोसिएटेड विद टेनिस. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेविस कप अच्छे से याद रखना. आजकल ये क्वेश्चन भी पूछने लग गए हैं बिकॉज एफकैट जो है इट्स ऑलरेडी फिनिश्ड क्वेश्चन मेजर सेक्शन से. आजकल ऐसे भी पूछने लगे हैं कि अच्छा डेविस कप फर्स्ट किसने जीता था, या फर्स्ट टाइम कब होस्ट हुआ था, या फिर किस कंट्री के बीच में हुआ था. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे स्टार्टेड आस्किंग, बट डोंट गेट दिस मच इन डेप्थ. इट्स ओके इफ यू लीव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर द क्वेश्चन दैट आर इजिली प्रिडिक्टेबल. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द ओपन टूर्नामेंट्स, एज आई हैव टोल्ड टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है. ठीक है. अब देखो, सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है साल की एकदम शुरुआत में, दैट इज़ इन जनवरी, वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन. ठीक है. फ्रेंच ओपन आपका मई से जून के बीच में होता है. विंबलडन जो है वो जून से जुलाई के बीच में होता है, और यूएस ओपन आपका अगस्त से सितंबर के बीच में होता है. ठीक है. अब देखो कैसे खेला जाता है. ये प्लेक्सी क्वेश्चन पे खेला जाता है. प्लीज़ ध्यान रखना, कोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है. क्ले पे कौन सा खेला जाता है? क्ले फ्रेंच. ठीक है, फ्रेंच ओपन क्ले पे होता है. देन डॉन से याद रखना, डॉन जो है दैट इज ग्रास. विंबलडन, ठीक है, ग्रास पे खेला जाता है. देन यूएस ओपन, यूएस एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, सो डेको टर्फ जो है काफ़ी मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा नाम है, राइट. इट्स नॉट अ सिंपल क्ले और ग्रास वाला आपका कोर्ट. सो ऐसे याद रखना कि यूएस ओपन जो है दैट इज डेको टर्फ एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेक्सी क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे याद रखना है कोर्ट्स सारे. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट दीज, अभी तक ये हुए नहीं है 2022 में, सो नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब ऑलरेडी जो आपका टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है जनवरी में. अब राफेल नडाल जो हैं वो 21st अपना टूर्नामेंट जीत चुके हैं, एंड दैट इज़ हाउ ही टर्नड आउट टू बी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स, राइट. सो राफेल नडाल जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं. अब वो किसके अगेंस्ट जीते हैं, आप ये मुझे आंसर दोगे. ठीक है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द विमेंस कैटेगरी, सो ऑस्ट्रेलियन ओपन
ऐश बार्टी ने जीता है, ठीक है। शी ऑलवेज यूजेज हर नेम एज ऐश बार्टी, एशले नहीं यूज़ करती हैं वो, ठीक है। सो ऐश बार्टी हैं, शी हैज़ वन। अब वो किसके अगेंस्ट जीता है, अगैन यू विल टेल मी दिस, ओके। कमिंग टू द अदर इम्पॉर्टेंट कप्स, ओके, दैट इज एजरा कप या फिर विचेस्टर कप, ये पोलो से एसोसिएटेड है। टॉकिंग अबाउट टोड मेमोरियल ट्रॉफी या BC गुप्ता ट्रॉफी जो है, ये आपकी बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, लिम्का ट्रॉफी या नाइडू ट्रॉफी, ये किससे एसोसिएटेड है, चेस से एसोसिएटेड है, ठीक है। राइडर कप गोल्फ, ओके। वॉकर कप, ये भी गोल्फ से एसोसिएटेड है। देन वेलिंगटन ट्रॉफी, ठीक है, ये रोइंग से एसोसिएटेड है, इंडिया की है। थॉमस कप, एनूबर कप, ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे करंट अफेयर्स में आपके साथ, प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना। ये किससे एसोसिएटेड है, बैडमिंटन से। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है थॉमस कप, एनूबर कप से, इवन लास्ट ईयर भी आया था, ओके। देन डर्बी ट्रॉफी, इट्स एसोसिएटेड विद हॉर्स रेसिंग एंड यूनाइटेड किंगडम से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब होलकर ट्रॉफी जो है या फिर सिंघानिया ट्रॉफी, ये ब्रिज से एसोसिएटेड है। सो जो ऐसे गेम्स है जो कि ऑफ्टनली सुनने में नहीं आते हैं, जैसे ब्रिज हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है इफ कैट। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाने हैं सारे, ओके। नाउ इसके अलावा बहुत सारी और कप्स एंड ट्रॉफीज़ और एसोसिएटेड टर्म्स हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, दैट आई सेंड यू दिस ऑन टेलीग्राम। सो प्लीज़ वहाँ पे आप ध्यान से इसको डाउनलोड कर लेना, इसकी PDF, एंड इसको अच्छे से पढ़ के जाना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आना है यहाँ से, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ हॉकी, ठीक है। अब अगर हम हॉकी की बात करते हैं, इंडिया ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप कब खेला था, 1971 में इंडिया ने अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला था, ठीक है। 1971 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो था, ये एक इनॉग्रल एडिशन था ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। सो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ था, 1971 में, ओके। और ये बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। अगर हम फर्स्ट टाइम विनर की बात करते हैं वर्ल्ड कप की, सो दैट वाज पाकिस्तान। पाकिस्तान किसके अगेंस्ट जीता था, स्पेन के अगेंस्ट जीता था फाइनल्स में, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ल्ड कप विनर ऑफ हॉकी कौन है, तो दैट इज़ पाकिस्तान। अगर बात करें इंडिया के बेस्ट प्लेयर कौन है, ध्यानचंद हैं, ठीक। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर, जो आपके अवार्ड्स वाली वीडियो आई थी उसमें हम ध्यानचंद के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट ओलंपिक्स में इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब पार्ट लिया था व्हेन इट कम्स टू योर हॉकी, दैट वाज इन 1928, एंड इसमें इंडिया ने गोल्ड जीता था, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट द नेशन जिसके पास सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैं जब हॉकी की बात आती है, तो दैट इज़ इंडिया। इंडिया के पास आज तक टोटल 8 मेडल्स हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, अभी रिसेंटली जो ओलंपिक गेम्स हुए थे पिछले साल, उसमें इंडिया को फिर से ब्रॉन्ज मिला है आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ वेट, ओके। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट हॉकी वर्ल्ड कप, जैसे कि फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था, पाकिस्तान ने जीता था। और पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है व्हेन इट कम्स टू हॉकी वर्ल्ड कप। आज तक टोटल 4 बार जीत चुकी है, टिल नाउ 4 टाइम्स इट हैज़ वन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नेदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया भी 3 बार टाइटल जीत चुकी है, ओके। सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस हॉकी वर्ल्ड कप नाउ, तो इंडिया जो है अभी तक उसने 1 बार वो जीती है, ठीक है, दैट इज़ 1975 में। सो इंडिया हैज़ वन टिल नाउ ओनली 1975, और उसने पाकिस्तान को हराया था विथ 2-1 इन फाइनल्स, ओके। और जो विनिंग गोल है वो अशोक कुमार ने मारा था, एंड हु इज़ ही इज़ एक्चुअली द सन ऑफ ध्यानचंद, ओके। Now talking about हॉकी वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी होस्टेड बाय इंडिया, ओके। एंड ये होस्ट किया जाएगा उड़ीसा में, ओके। सो इन 2023 इंडिया जो है एज इट इज़ होस्टिंग दिस कॉम्पिटिशन फॉर द 4th टाइम। इससे पहले कब कब कर चुका है, 1982 में मुंबई में किया था उसने होस्ट, ठीक है। देन 2010 में न्यू दिल्ली में किया था, एंड टॉकिंग अबाउट 2018 भुवनेश्वर में किया था, ठीक है। सो अब ये दोबारा से करने वाला है 2023 में होस्ट इस गेम को, ठीक है। सो अब ये 4th टाइम, इट इज़ द ओनली कंट्री जिसने 4 टाइम मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया है सिंस द इंसेप्शन, दैट इज़ 1971 ऑनवर्ड्स, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट कप्स एंड ट्रॉफी, सो जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ध्यानचंद ट्रॉफी। इसका तो नाम देख के पता चल जाता है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद हॉकी, राइट। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स यादवेंद्र कप, okay. Then मुरगप्पा गोल्ड ट्रॉफी, बेटन कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगा खान कप जो है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। इसके अलावा भी आप देख लेना, प्लीज़ ये भी देख लेना, महाराणा रंजीत सिंह ट्रॉफी, रतन टाटा ट्रॉफी, ठीक है। देन गुरु नानक चैम्पियनशिप, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटन कप,
आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है, एंड यदुवेंद्र कप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज निक नेम्स। अब निक नेम जितने भी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड लोग हैं उनके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज द मैजिशियन या विजर्ड। वो हॉकी के सबसे फेमस प्लेयर हैं, दैट इज मेजर ध्यानचंद। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोला जाता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन को बोला जाता है, पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा को बोला जाता है। पीटी उषा के बारे में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी इन अवार्ड्स वाला वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो क्या था वो, ठीक है। टर्मिनेटर हरभजन सिंह को बोला जाता है, सुपरमॉम या फिर मैथोलीमा एमसी मैरी कॉम को बोला जाता है, देन ब्लैक पर्ल बोला जाता है पेले को, देन फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को बोला जाता है। गोल्डन बॉय कौन है? अभी अपने फेमस नीरज चोपड़ा, जिनको अभी रिसेंटली गोल्ड मिला है ओलंपिक्स में, राइट। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज जंबो, अनिल कुंबले को बोला जाता है, चीकू विराट कोहली को, माही जो है दैट इज एम एस धोनी, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को बोला जाता है, लाइटनिंग किड विशी किसे बोला जाता है? विश्वनाथन आनंद को बोला जाता है। Then coming to the next one that is the wall या फिर जामी, राहुल द्रविड़ को बोला जाता है। Then coming to the next one we've already discussed and Indian Express रहने देना, this is not very important. Coming to the next one that is punter, रिकी पॉन्टिंग को बोला जाता है, मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी को बोला जाता है, बेफे दैट इज इयान बिथान, टाइगर किसको बोलते हैं? मैक पटौदी को। इफ़ यू डोंट नो मैक पटौदी कौन है? सैफ अली खान के फादर, ओके। देन किंग ऑफ स्पिन शेन वॉर्न को बोला जाता है, पॉकेट डायनेमो वो बोला जाता है, ये सही नहीं है, प्लीज़ ध्यान देना, इट इज़ के डी जाधव, ठीक है। के डी जाधव को क्या बोला जाता है? पॉकेट डायनेमो बोला जाता है। फ्लाइंग फिश किसे बोला जाता है? माइकल फिलिप्स को। एंड देन टॉर्पिडो बोला जाता है इयान थॉर्प को, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट हु इज़ हु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क दिस इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंडियन या फिर फर्स्ट एशियन जिन्होंने विंबलडन जूनियर सिंगल टाइटल जीता है, द आंसर फॉर द सेम इज रामनाथन कृष्णन 1954, ठीक है। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था, आई ऑलरेडी टोल्ड, महेश भूपति, इन्होंने फ्रेंच ओपन में जीता था 1997 में, ओके। फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रैंड स्लैम मिला है मिक्स डबल्स में भी, ठीक है, दैट इज महेश भूपति इन 2006। फर्स्ट इंडियन विमेन या फिर एशियन विमेन जिन्होंने स्विम किया है अक्रॉस इंग्लिश चैनल, दैट इज आरती साहा इन 1959। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने स्विम किया अक्रॉस 7 सीज, दैट इज ब्यूला चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, ऑलरेडी एफकैट पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में, दैट इज कमलजीत संधू। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट वुमेन एथलीट जिन्होंने मेडल जीता है एट अ वर्ल्ड इवेंट, वो कौन है? That is Anju Bobby George, okay. She won bronze at World Athletics Championship in 2003. First Indian जिन्होंने World Championship जीती है बिलियर्ड्स में, that is Wilson Jones. Again very very important, पूछा जा सकता है Wilson Jones कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। Coming to the next one, that is the first Grandmaster and first Indian जिन्हें फेरे वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप मिली है, that is विश्वनाथन आनंद। अच्छा, इनको फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था, जिसको अब हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जानते हैं, राइट। देन द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट जिन्हें विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड मिला है, दैट इज वीरेंद्र सहवाग, स्टार मार्क। द नेक्स्ट वन बीइंग फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, का नाम मलेश्वरी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, सलीम दुरानी, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टाइम, मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टाइम मेडल जीते हों किसी ने भी, ठीक है, किसी इंडियन ने इन ओलंपिक गेम्स, ही इज़ द ओनली वन टू डू सो, दैट इज सुशील कुमार। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप और सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीता था, ठीक है, और ये ऐसी लेडी हैं जो फर्स्ट इंडियन विमेन भी बनी हैं जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 रही हैं, दैट इज साइना नेहवाल, ठीक है। इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सो प्लीज़ ये सारी याद रख लेना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट इंडियन विमेन जिनको ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है, दैट इज कुनेरू हम्पी। यंगेस्ट इंडियन जिनको ग्रैंड मास्टर टाइटल मिला है, दैट इज परिमजान नेगी, ये सिर्फ 13 ईयर ओल्ड थी उस टाइम पे। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने स्विम अक्रॉस किया है इंग्लिश चैनल, मिहिर सेन। एंड द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ICC सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कौन है?
राहुल द्रविड़। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद क्रिकेट, तो मेका ऑफ क्रिकेट किसे बोला जाता है? इट इज़ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, इसको मेका ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट टेस्ट मैच जो है वो कब खेला गया था, कहाँ खेला गया था, एंड हु वन इट, ओके। सो जो फर्स्ट टेस्ट मैच है वो खेला गया था 1877 में। इट वॉज प्लेड in Melbourne and was played between two countries, that is Australia and England. और इसको एक कप भी बोला जाता है, द टेस्ट मैच दैट इज बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इसको द एशेज के नाम से बोला जाता है, इफ़ यू नो। सो द एशेज कप इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट एंड इट्स बिटवीन द टू कंट्रीज, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच जीता किसने था, सो दैट वाज ऑस्ट्रेलिया, ओके। Coming to the next one, that is first one-day international cricket match कब खेला गया था? That was in 1971. It was again played in Melbourne between England and Australia. Okay. Coming to the next one, that is first cricket World Cup. ठीक है, ये कहाँ खेला गया था? It was played in London. और कौन सी कंट्री जीती थी? वेस्ट इंडीज वन इट, ठीक है, ध्यान देना, कौन जीता था फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? वेस्ट इंडीज जीता था। और फर्स्ट टाइम कब खेला गया था? 1975 में, ओके। फर्स्ट टेस्ट मैच वर्ल्ड कप कब खेला गया था? नाउ दिस इज वन डे, ध्यान देना, वन डे, ओके। अब है टेस्ट मैच वर्ल्ड कप 2019 में एडिशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 2019 से 21 जो है, दिस इज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ओके। और ये जो है ये स्टार्ट हुआ है एज एशेज इन 2019 एंड विल एंड in England at the Lords itself, जिसको हम मेका ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं, in 2022. So very very important, it's a new thing that has started. इंडिया आज तक वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, ठीक है, हर कोई जानता है, 1983 में और 2011 में, ठीक है। 1983 की अगर बात करते हैं, सो वी वन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ओके। और 2011 में हम श्रीलंका के अगेंस्ट जीते थे, ठीक है। अगर 1983 के कैप्टन की बात करी जाए, दैट वाज कपिल देव। कपिल देव वाज द कैप्टन जब हम जीते थे। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2011 जब हम जीते, दैट वाज एम एस धोनी। एम एस धोनी वाज द कैप्टन दैट टाइम, ठीक है। अब माय क्वेश्चन टू यू इज कि फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था? एज वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, फर्स्ट T20 कब खेला गया था, दिस यू विल टेल मी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन वन ऑफ द करंट अफेयर्स वीडियो ऑफ माइन, ओके। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट सेंचुरी इन T20 किसने मारी थी? दैट वाज क्रिस गेल एंड इट वाज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड ही बिलोंग्स टू वेस्ट इंडीज, ओके। सबसे ज़्यादा सेंचुरीज वर्ल्ड कप में आज तक किसने मारी है? रोहित शर्मा ने मारी है, ही इज़ फ्रॉम इंडिया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बाउंसर्स कितनी अलाउड होती हैं एक ओवर के अंदर किसी भी टेस्ट मैच में? सो दैट इज़ 2। एंड बाउंसर्स कितनी अलाउड होती है एक ओवर में किसी भी T20 मैच में? दैट इज़ 1, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कैट में, फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है, एज यू नो कि ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? UAE एंड ओमान में कंडक्ट किया गया था। इसमें चैम्पियन कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया हैड बीन द चैम्पियन, ओके। एंड ये किसके अगेंस्ट जीता है? इट हैज़ वन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्रिकेट मैच, फर्स्ट क्रिकेट मैच किसके बीच में खेला गया था? इट वॉज प्लेड बिटवीन USA एंड कैनाडा। और कहाँ खेला गया था? न्यूयॉर्क में खेला गया था 1844 में। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, 1975 इंग्लैंड, और वेस्ट इंडीज जीता था। फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी आज तक किसने बनाई है? दैट्स बीन मेड बाय ब्रेंडन मैककलम। एंड फास्टेस्ट ODI, दैट इज वन डे इंटरनेशनल सेंचुरी, किसने बनाई है? AB डिविलियर्स ने, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ फर्स्ट विमेन वर्ल्ड कप की बात करें तो ये कब खेला गया था? 1973 में, और ये इंग्लैंड में खेला गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट ICC विमेन वर्ल्ड कप जो कि 2022 में होने वाला है, so this world cup is going to be hosted by which country? It is going to be hosted by New Zealand, okay। अब आज तक सबसे ज़्यादा अगर हम टाइटल्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा जो ICC वर्ल्ड कप है वुमेन किसने जीते हैं, सो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा हैं। तो मोस्ट टाइटल किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है, ओके। इसके साथ साथ फर्स्ट कैप्टन्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो फर्स्ट इंडियन कैप्टन्स की बात कर रही हूँ मैं, तो टेस्ट टीम के, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल टीम के कैप्टन और अपने T20 के कैप्टन। सो टेस्ट के कौन रहे हैं? CK नायडू रहे हैं, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट वनडे इंटरनेशनल, तो इसके रहे हैं अजीत वाडकर।
ओके, एंड द लास्ट वन बीइंग T20, इसके फर्स्ट कैप्टन कौन रहे हैं? वीरेंद्र सहवाग. So these are the important information that is regarding the cricket. As in this headquarter of ICC भी आपको पता होना चाहिए. ICC की full form क्या है जल्दी से आप बताएंगे मुझे down in the comment section. So headquarter of ICC is Dubai. इसके अलावा मैंने क्रिकेट के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर क्रिकेट कम्प्लीटली कवर्ड है. उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर जो आई बटन है उसमें लिंक कर दूंगी. प्लीज़ उस लिंक को गो थ्रू कर लेना एंड क्रिकेट अच्छे से रिवाइज कर लेना. ठीक है, दैट वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल. उसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली कवर्ड हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द टर्म्स. सो जो आपकी टर्म्स एसोसिएटेड है विद क्रिकेट, दे आर टू इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है और हर बार आता है. ओके, सो बीमर की बात करें, जब भी कोई फास्ट बॉलर इस तरीके से बॉल डालता है, जैसे इफ द बॉलर इज स्टैंडिंग हियर एंड इफ द बैट्समैन इज हियर, ही पुट्स डाउन द बॉल इन अ वे कि वो सीधी जाके लगे. ठीक है, इट डज नॉट बाउंस, ऐसे बाउंस नहीं हो रही है, सीधी जा रही है एंड इट इज़ अ वेरी फास्ट बॉल. सो दिस इज नोन एज अ बीमर. ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये आपके मतलब दिस इज़ योर विकेट एंड इसके ऊपर ऐसे दो रखे होते हैं, राइट. सो इनको हम क्या बोलते हैं? स्टम्प्स के ऊपर जो रखे होते हैं इनको हम बेल्स बोलते हैं और ये होते हैं हमारे स्टम्प. ओके, डॉली क्या है? डॉली एक बहुत ही ईजी कैच अगर कोई ली गई है बाय एनी फील्डर तो उस ईजी कैच को डॉली बोलते हैं. एज क्या होता है? एज स्नेक या नेक, कोई भी अगर ऐसा टर्म आता है इसका मतलब है कि जब भी कभी बॉल जो है कुछ इस तरीके से बैट पे लगती है कि उसकी सिर्फ साइड पे लग के और सीधा पीछे जो विकेट कीपर है वो उसे कैच कर ले. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मेडन क्या होता है? जब भी कभी ओवर ऐसा जाए जिसके अंदर एक भी रन स्कोर ना किया गया हो, मतलब आउट ऑफ ऑल द बॉल्स इन द ओवर नॉट इवन अ सिंगल रन वाज टेकन, दैट इज नोन एज अ मेडन ओवर. पावर प्ले क्या होता है? सो देर इज एक्चुअली अ 30 यार्ड सर्कल, है ना, जहाँ पे यहाँ पे अंदर आपके एक जगह बैट्समैन होते हैं, एक जगह आपके बॉलर होते हैं, देर इज फील्डिंग टीम दैट इज देयर, और फिर एक और बाहर सर्कल रहता है जिसका जो लास्ट पार्ट होता है इसके बाहर बॉल जाना इज लाइक 6s and 4s. ओके, सो अंदर भी एक छोटा सा सर्कल होता है. इस सर्कल के अंदर जब सिर्फ 2 फील्डर्स अलाउड होते हैं इस 30 यार्ड सर्कल के अंदर, ठीक है, तो इसको पावर प्ले बोलते हैं. तो 30 यार्ड सर्कल के अंदर अगर 2 फील्डर अलाउड है तो उसमें बैटिंग साइड को फ़ायदा होने वाला है, और अगर 4 फील्डर्स अलाउड है, मतलब ये किसने लिया होगा? ऑफ कोर्स 4 फील्डर अलाउड, दैट पावर प्ले हैज़ बीन टेकन बाय द बॉलिंग टीम. ओके, उसमें किसको फ़ायदा होने वाला है? बॉलिंग टीम को. ठीक है, अपील क्या होता है? जब भी कोई बॉलर शाउट करता है एम्पायर को दैट ही फील दैट द पर्सन हु इज प्लेइंग इज आउट, तो उसको अपील बोलते हैं. नाउ व्हाट इज LPW? LPW इज बेसिकली लेग बिफोर विकेट. एंड जब भी कभी इस तरीके से स्टम्प्स होते हैं, राइट, तो इसके सामने इफ़ यू नो दैट हमारे जो बैट्समैन होते हैं वो ऐसे कुछ स्टम्प्स डालते हैं अपने पैर पे, राइट. सो जब भी बॉल आती है एंड वो बॉल को इस विकेट में लगने से बचाने के लिए दे ही यूजेस स्टम्प्स, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज LPW आउट. ओके, तो वो ऐसे ट्राई करते हैं देख के कि येस वॉज इट गोइंग थ्रू द विकेट, एंड अगर उसके स्टंप को टच किया है सो येस ही इज LPW आउट. ओके, नाउ व्हाट इज़ अ बाय? सो बाय क्या होता है? अगर कोई भी बॉल जो कि डिलीवर की गई है बाय अ बॉलर, वो या पहली बात नो बॉल या वाइड बॉल नहीं होनी चाहिए, और वो जो स्ट्राइकर है उस टाइम पे उसको उसके बैट को वो टच नहीं करती है. ठीक है, तो इस टाइम पे जो भी रन बैट्समैन बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो बाउंड्री ही क्यों ना हो, मतलब यहाँ से सीधी बॉल गई एंड हिट नहीं हुई बैट को एंड सीधा जाके इट क्रॉस्ड पीछे वाली लाइन, मतलब विकेट कीपर कुड नॉट टेक अ कैच ऑफ इट, एंड वो पीछे जाके सीधा 4 को क्रॉस कर जाती है, दैट यू नो द बाउंड्री उसको क्रॉस कर जाती है, सो इट इज़ कंसिडर्ड अ 4. एंड अगर डायरेक्टली तो ऑफकोर्स इतनी दूर नहीं जाएगी, 6 तो बहुत रेयर चांस है, बट येस इट इज़ कंसिडर्ड, ये आपको मिलेंगे 4 जो स्कोर है ये आपका बढ़ेगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज बाइज टू द बैटिंग साइड. ओके, डकवर्थ लुइस मेथड क्या है? ये एक छोटा सा मेथड है जिसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है स्कोर. ओके, अगर कोई भी मैच इंटरप्ट किया गया है, जैसे बारिश आ गई या कुछ भी ऐसा है, सो दिस इज नोन एज डकवर्थ लुइस मेथड. ओके, देन व्हाट इज़ अ गली? अ फील्डिंग पोजिशन जो कि ऑफ साइड में होती है. ठीक है, सो इट्स बेसिकली अ फील्डिंग पोजिशन, दैट इज ऑल यू नीड टू नो. व्हाट इज़ अ गोल्डन डक? जब भी कभी कोई बैट्समैन अपनी फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाता है उसको गोल्डन डक बोलते हैं. ठीक है, रफ क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द वॉर्न आउट सेक्शन जो कि पिच का होता है, राइट. सो इन बिटवीन दिस प्लेस, सो एज यू नो यहाँ पे स्टम्प्स होते हैं, सो दिस प्लेस इज नोन एज रफ. ओके, इसके आसपास काफ़ी मतलब यू नो दिस इज़ अ सेक्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा से ग्रास नहीं होती है, दिस इज़ नोन एज रफ.
Now talking about the World Cup, so 2023 का host होने वाला है इंडिया में. This is important. Take a note of it. Now trophies of cricket, very very important. ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, एशेस तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ही था, ठीक है. विजय हजारे ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, दियोधर ट्रॉफी. दिस इज ऑफ क्रिकेट. एंड फुटबॉल भी हमने डिस्कस नहीं किया था, सो जस्ट डिस्कसिंग फुटबॉल विद यू. सो ग्रे कप, ठीक है, ध्यान देना. ग्रे कप किसके बीच में? यूएसए एंड कनाडा के बीच में है. ये फुटबॉल का है, ठीक है. यूफा चैंपियनशिप, सो ओके, ये अभी हुई थी. एंड इसका कौन चैंपियन है ये मैंने डिस्कस किया था. प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन. रॉबर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू फुटबॉल, ठीक है. दुरंत कप, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज इन्हें लर्न कर लेना. सो विद दिस आई एंड पार्ट 2. प्लीज मेक श्योर कि पार्ट 1 भी अच्छे से रिवाइज कर लेना. स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अलॉन्ग विद दैट अवार्ड्स ऑल्सो हैव डिस्कस. सो इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना, लर्न करना, ठीक है. एंड आई होप दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन. सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग स्मार्ट. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जब आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी होगी उसके बाद आई विल बी रिलीजिंग वन वीडियो. सो whoever have their examination on 13th and 14th, उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज आई टेल यू सर्टन टॉपिक्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन टॉपिक्स को प्लीज़ अच्छे से एक बार कर लेना. एंड वन मोर थिंग, आई एम रिमाइंडिंग यू, 10th of February you have your free test series available on Insight SSB app. Please go and check Insight SSB app, download कर लेना. कैसे इसको अवेल करना है, दैट वी विल इन्फॉर्म यू वाया वन ऑफ द नोटिफिकेशन, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड गिव योर बेस्ट, एंड इफ कैट, एंड आई एम श्योर द रिजल्ट विल बी टुवर्ड्स योर साइड.